मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज जात है तेरी, न तेरी मद है मुमकिन मेरे ख्यालों से। तू रोशनी का पैगंबर और मेरी तारीख भरी पड़ी है शब जुल्म की मिसालों से। तेरा तेरा प्याम मोहब्बत था और मेरे यहां दिलो दमाग हैं पुर नफरतों के जालों से। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज उस शख्सियत का यौम विलादत है जिन्होंने दुनिया को रोशनी बख्शी, जिन्होंने दुनिया में एक बद्दुओं को वो उनकी ट्रेनिंग की, उनकी वो तरबियत की, अखलाकियात की उस मयार पर पहुंचाया कि उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। उन्होंने उस माशरे के अंदर अखलाकियात की वो बुनियाद फराहम की कि वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपके उसवा हसना से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान आज के इस दिन पुरजोश तरीके से ये दिन मना रहे हैं और इस दिन को मनाकर ये पैगाम दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमें अपनी जान, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी तमाम तर जितनी भी प्यारी चीज़ें हैं उन सबसे अजीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली ज़ात अक़दस है। आज के दिन यकीनन इस पे बात हम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ खुद को मुसलमान कहने वाले, दावा करने वाले, आज के दिन भी उन्होंने नहीं बख्शा। आज के दिन भी उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। आज के दिन जो 2 या 3 वाकयात हुए उसमें जिन मुसलमानों की, जिन नमाजियों की शहादतें हुई, उसका खून किसके सर है। मस्तोंग में, बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के करीब जो खुदकुश हमला हुआ, उसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 52 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इसी तरीके से हंगू थाने की हदूद में 2 धमाके हुए जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और 12 जख्मी हो गए हैं। दूसरा मस्जिद में खुतबे के दौरान हुआ जिसकी छत मुनहदिम हो गई और उसकी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जख्मियों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। ये सारा मामला क्या है? आज के दिन ये क्या पैगाम दिया गया है, किन की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि उस दिन जो शाफी रहमत का दिन है, जो उस दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, उस दिन जो ऐसा करे, क्या वो उसे हम मुसलमान कह सकते हैं? क्या उसे हम इंसान कह सकते हैं? इस पर बात करेंगे। सबसे तारुफ करवा दूं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है शनीला मार साहिबा ने। स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल आपसे होगा शनीला साहिबा, ये फरमाइएगा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन मस्तोंग और हंगू में धमाके हुए हैं, दर्जनों शहीद हो चुके हैं अब तक की जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये खुशी का दिन है। इस दिन ये मज़मूम कार्रवाइयाँ कौन से अवामिल हैं जो इन दहशत गर्दों को मजबूर करते हैं कि अपने ही भाइयों की बिलखुसूस इस दिन जान लें? नासिर, पहले तो ये जो वाकया हुआ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अफसोस का इजहार करूं, मजम्मत करूं, क्योंकि ये एक हमारा बन चुका है वतीरा कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है हम मजम्मत कर देते हैं, अफसोस का इजहार कर देते हैं। लेकिन आज के दिन मतलब वो एक ऐसी शख्सियत कि आज जो दिन हम मना रहे थे कि जो रहमतुल आलमीन है दोनों जहानों के लिए, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम उनके नाम का कलमा नहीं पढ़ते हैं। हम उनके आने की खुशी मना रहे थे, पूरा पाकिस्तान उसकी खुशी मना रहा था, और उस दिन ये कार्रवाई करके इन्होंने कहां पे साबित किया कि ये मुसलमान है। क्या कोई मुसलमान सोच सकता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका पैगाम अमन है,
जो सारी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेके आए थे, जो अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर देते थे। उनके ऊपर जो ताइफ के सफर में गए तो उनके क्या क्या मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा था कि अगर आप कहें तो इनके ऊपर पहाड़ गिरा दीजिए, तो उन्होंने माफ कर दिया था सबको। जब उन्होंने मक्का फतह किया, आम माफी का ऐलान कर दिया सबको। उस नबी की उम्मत होते हुए आप मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के ऊपर धमाके कर सकते हैं? क्या आप उस नबी की खुशी मनाने वालों को के ऊपर धमाके करके उनको शहीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये मुसलमान जरूर होंगे, लेकिन ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। अवामिल बेशुमार हैं। एक तो जो इनके जहनों में ये चीज बिठा दी गई कि हम बेहतरीन मुसलमान हैं और हम हाकमियत और खिलाफत कायम करने के लिए आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा साथ पड़ोसी मुल्क है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए। जब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, गैर मुल्की आएंगे, वो सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर करेंगे, पाकिस्तान के अंदर मैशत मुस्तहकम होने जा रही थी, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। वो अवामिल भी होते हैं। हमारे हमसाया के अंदर अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी हैं और दाइश हैं। वो जो दाइश है जो समझते हैं कि जी यहाँ से एक तहरीक चलेगी, चलते हुए पूरी दुनिया में फैलेगी और हमारी हुक्मरानी कायम होगी, हम असल इस्लाम का जो झंडा है उसको बोलबाला करेंगे, उसकी हाकमियत कायम करेंगे और हमारी जो हमारे पीछे चलेगा, जो हमारी बात मानेगा वही मुसलमान है, जो हमें नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। ये तमाम अवामिल हैं। अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो अफगानी भी यहाँ से नहीं जाना चाह रहे होंगे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो जो स्मगलिंग कर रहे थे, यहाँ से डॉलर की स्मगलिंग कर रहे थे, गंदम की स्मगलिंग हो रही थी, चीनी जहां से जा रही थी, उन स्मगलर्स को भी ये बात नहीं पसंद आ रही होगी। वो जहीरा अंदोज जिन पे हाथ डाले जा रहे हो तो उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही होगी। बहुत से अवामिल हैं जो इस मुल्क को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, जो इस मुल्क में चाहते हैं कि तबाही रहे, बर्बादी रहे। वो सारे अवामिल यहाँ पे इकट्ठे होकर ये काम करें और ये हमारे अपने अंदर से हैं। और वो जो गैरों के हाथों में जो है जाके खेल रहे हैं, चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, जो अपने मुल्क के अवाम के अपने भाइयों के साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये अब ये गया मौका ये कि हम सबको अब इन तमाम अवामिल के खिलाफ इकट्ठा होना होगा और एक जुबान से कहना होगा, अब खत्म कर देनी चाहिए ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये मेरा भाई है, इसको हम अच्छा जेस्चर के तौर पे इनको हम थानों से रिलीज कर देते हैं। नहीं, अब रियासत को इन तमाम लोगों से आनी हाथों के साथ निपटना होगा, क्योंकि हम मजीद अब अपने लोगों की जो जानों की ना शहादत नहीं दे सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर भी आज के दिन हमला किया गया तालिबान ने। 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो शहीद हुए, वो भी शहीद हुए हैं इसमें। क्या हम रह गए हैं यही कि हम लाशें उठाते रहे? क्यों उठाते रहे हम ये लाशें? नहीं, अब नहीं हम उठा सकते और ना हमें ये उठानी होंगी। अब हमें सब कौम को मिलकर एक फैसला करना होगा कि नहीं, बस अब ये खत्म होगा सारा कुछ। अब इनके साथ उसी तरीके से निपटना होगा जिस तरह एक रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए निपटती है और अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो काम करती है वो काम अब करने होंगे हमें। ठीक है, नौशाद साहब आपको इन्वॉल्व करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने इन लोगों के लिए कहा था असफला साफिलीन, जहन्नमी कुत्ते हैं, ये खारजी हैं इनको कहते हैं, जो अपना मर्जी का जो दीन है जो उन्होंने घड़ा हुआ है उसको नाफिज करना चाहते हैं। क्या पैगाम दिया है उन्होंने उस दिन, जिस दिन हादी रहमत की पैदाइश का दिन है, जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन के पैदाइश का दिन है, उस दिन क्या पैगाम दिया उन्होंने ये करके? देखिए यासिर, पहली बात तो ये है कि ये लोग मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल मेरी नज़र में ये लोग मुसलमान नहीं, यहाँ तक कि ये इंसान भी नहीं है। अगर आप इनको कहें कि ये इंसान है तो इन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। मसला ये है कि आपको पता होगा कि जो कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, जिस किस्म का पैगाम आर्मी चीफ ने दिया है और वहां जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर एक बहुत लाहौर की बात कर रहे हैं जी, लाहौर की बात कर रहे हैं जी। उसमें जो एक अहम जो बात हुई थी, जो यकीनन किसी ना किसी तरीके से इन तक पहुंच भी जाती है, वो ये थी कि ये जितने भी अफगानी हैं, जितने भी जो गैर मुल्की हैं, जो ओवरस्टेड हैं या जो किसी भी कार्रवाई में मुलविस हैं, किसी ऐसे कारोबार में जिसका होर्डिंग से कोई ताल्लुक हो, जखीरा अंदोजी से कोई ताल्लुक हो, स्मगलिंग से कोई ताल्लुक हो, मनशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक हो, करेंसी की स्मगलिंग,
यानी किसी किस्म की भी गैर माशी सरगर्मी, गैर कानूनी माशी सरगर्मी के अंदर ये शामिल हों, उनको आईनी हाथों से निपटा जाए और उनको फौरी तौर पे उनको ट्रेस किया जाए। जिस पर इवन शक भी है उसको भी जो है वो आप कह सकते हैं कि कार्डन ऑफ करके पकड़ लिया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसका जवाब जो है ये आज उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। मैंने जब कहा कि ये मुसलमान नहीं है और इंसान भी नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि देखिए आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वस्फ गिनवाए हैं, आप उन सारे के सारे औसाफ को सामने रखिए। इस्लाम में कतन गुंजाइश नहीं है इस तरह की जो बारबेरियनिज्म की या इस तरह के नमाज पढ़ते निहत्ते मासूम नमाजियों पर, अगरचे कि उन्हें शहादत नसीब हुई। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, इंसानियत को कत्ल किया। जब इन्होंने इंसानियत को कत्ल किया तो ये इंसान नहीं। और फिर आपने खुद बता दिया कि ये असफला साफिलीन है, तो अल्टीमेटली ये इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान जो था वो जंग में भी कवायद और जवाबत का, खास तौर पर जो मुसलमान है वो जंग में भी कवायद और जवाबत और एक दूसरे की जो मुकद्दस जगह हैं उनका एहतराम करते थे। इवन कि आपको याद होगा कि इस्लाम से पहले मुहर्रमुल हराम को हराम इसलिए कहा जाता था कि उस महीने का तकद्दुस सामने रखा जाता था। अब मसला ये है जी, हुर्मत की वजह से इस सारे मामले के अंदर ये जो कायदे कानून है ये अंग्रेज का मामला है। ये अंग्रेज कहता था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जो खुदकुश हमले हैं, ये जो पहला खुदकुश हमला है ये ईसाइयों ने किया था। ये हमारा तो आमने सामने लड़ने का वस्फ है। हम लोग तो मुसलमान तो आमने सामने सीना सामने खड़ा करके लड़ाई करने के आदी हैं। हम लोग इस तरह मासूम लोगों की जान लेने के आदी नहीं है। आपको इस्लाम के अंदर ऐसे हजारों वाकयात मिलेंगे जहां अगर किसी ने तलवार फेंक दी और किसी ने अगर मुकाबला नहीं किया तो उसे बख्श दिया गया, उसे छोड़ दिया गया, उसके साथ उसकी पॉइंट आ गया सर आपका। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगी। ये फरमाइएगा, इतनी नफरत एक नज़रिए से कि हम सड़कों पर निकलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नाते पढ़ेंगे, नारे बुलंद करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाएंगे, उसको रोकने के लिए इतनी नफरत? क्या ये नफरत है या कुछ और है? यासिर बहुत शुक्रिया, और आपने मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल ये है कि आज हम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं जी, और लेकिन आज सिचुएशन ये है कि गले मिलकर पुरसा देने का वक्त हो गया है। और जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों ने ये वक्त हम पर ला खड़ा किया है। तो वाक़तन एक बड़ी दुख की कैफियत है, बड़ी तकलीफ़ देह सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस कैफियत में आए क्यों, और ये हमारे दरमियान, जैसे शनीला ने कहा, जैसे कहा अपना हमारे भाई ने लाहौर से, कि ये हमारे दरमियान पैदा कहाँ से हुए, हम क्या हैं। एक अभी कहा गया कि हम एक दूसरे के मुंह पे खड़े होने, सीने से सीने तान के लड़ने वाले लोग हैं, एक बात। दूसरा एक तरीका ये है हमारे यहाँ सिला रहमी का। सिला रहमी क्या है कि अगर किसी से इख्तिलाफ है, किसी से कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे मामला या डायलॉग से करते हैं, और डायलॉग से भी पहले एक तरीका इख्तियार करते हैं हुस्न सलूक का। हुस्न सलूक क्या है? मैं आपकी ये हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या अपनी कशफुल महजूब में बयान किया है कि एक आ गया बद्दू और वाही तबाही बकता हुआ आपके घर पहुंचा, और घर के दरवाज़े पर खड़े होकर उसने कमाल दर्जे की बदतमीज़ी की, बहुत बदतमीज़ी की, और उसको लोग खामोश कराएं कि हया करो, किसके दरवाजे पे खड़े हो। इसके बावजूद उसकी बदतमीज़ी का सिलसिला जारी रहा। जब ये हंगामा, इसकी आवाज़ हज़रत इमाम हसन तक पहुंची तो वो बाहर तशरीफ़ लाए, खामोशी से सुनते रहे, और ख़ामोशी से सुनने के बाद उन्होंने कोई जवाब उसको नहीं दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ को से निमटने का तरीका क्या है। नहीं जवाब दिया उसको, और अंदर तशरीफ़ ले गए। अंदर गए और एक पोटली लेकर बाहर आए,
और उसमें कुछ सोना होगा, कुछ चांदी होगी, कुछ दिरहम और कुछ दौलत जो भी उनके घर में था, वो सारा ला के उसने उस बद्दू को दे दिया और उससे कहा कि भाई इस वक्त घर में यही कुछ था, अगर इससे ज़्यादा भी कुछ होता तो मैं तुम्हें दे देता। अब आप ये देखें कि इस तर्ज़ अमल का नतीजा क्या निकला। इस तर्ज़ अमल का नतीजा ये निकला कि उस बद्दू ने कहा, उसकी दिल बदल दिया अल्लाह ताला ने, और उसने कहा कि मुझे यकीन आ गया है कि आप ही फ़र्जंद रसूल हैं। अगर ये तर्ज़ अमल मैंने किसी और के दरवाज़े पे इख्तियार किया होता तो मुझे यकीन है कि मुझे कत्ल कर दिया गया होता। तो हमारा तर्ज़ अमल दिलों को बदलने का है, हमारा तर्ज़ अमल इख्तिलाफ पर गर्दन उड़ा देने का नहीं है, बम धमाका कर देने का नहीं है। अब सवाल ये है जिस पे अभी मलिक साहब ये कह रहे थे कि नाजुक सवाल हो गया, ये हमारे दरमियान में कहाँ से आ गया। हम दूर नहीं जाते, सिर्फ 40-45 बरस की बात करते हैं। ये बेसिकली सर्द जंग का तोहफा है हमें। सर्द जंग में जब दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी थी और उन्हें ज़रूरत थी कुछ ऐसे एलाइज की जो उनकी सपोर्ट कर सकें, तो उनके अंदर ये नफरत भरी गई। और सबसे पहले क्या हुआ, एक तकफीरी ग्रुप पैदा किया गया जो दूसरों को काफिर कहता है। वो तकफीरी हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है, वो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं और दीगर मुस्लिम माशरों में भी मौजूद हैं। यही तकफीरी ग्रुप है जिसकी वजह से गुज़श्ता 35-40 बरस से हमारी अपनी सोसाइटी में भी, हमारे इर्द गिर्द भी और दीगर मुस्लिम दुनिया में भी मुख्तलिफ सतहों पर यह फसाद मौजूद है। इस फसाद से निपटने का तरीका क्या है? इस फसाद से निपटने का एक तरीका पाकिस्तान की रियासत ने इख्तियार किया और पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा आया जिस पर 4-5 हज़ार उलमाए कराम ने दस्तखत किए, और इन उलमाए कराम में पाकिस्तान में बसने वाले हर मकतबा फ़िक्र का आलिम मौजूद है। इब्तिदा में कोई 1200-1300 थे, अब बढ़ते बढ़ते 5 से 6 हज़ार तक वो पहुँच गए हैं। और ये एक ऐसा फतवा है जिसकी तौसीक मस्जिद हराम यानी खाना काबा में भी हुई, सही, और इसकी तारीफ़ की गई, इसकी तौसीक की गई, और इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये हुआ। और ये करार दिया गया कि पाकिस्तान में करारदाद मकासद के बाद इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पहली बार आया है। ये डॉक्यूमेंट आ गया जिसके तहत आपने इस तर्ज अमल को खिलाफ इस्लाम करार दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नौशाद साहब कह रहे हैं कि कुफ्र करार दिया गया। तो ये कुफ्र है। अब ये रुक नहीं रहा। दो मामलात हैं। पहला मामला ये है कि हम और हमारे उलमा, हमारे मशाइख और पढ़े लिखे लोग जो हैं, पहली बात तो ये है कि अपने तर्ज अमल में वो तवाज़ुन पैदा करें। ये ना हो जैसे हमारे डेस्क पर, हमारे इस फोरम पर इख्तिलाफ पैदा हो और हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें। ये भी हमारे यहाँ होता है। अभी आप दो तीन दिन पहले आपने ये तमाशा देख लिया है। एक तो हमें उससे निजात हासिल करनी है, और दूसरे ये लोग कौन हैं? ये लोग कोई वाज, कोई नसीहत, कोई चीज़ नहीं मानते। ठीक है, तो जब ये खारजी हो जाएं तो फिर हमारे पास इनका एक ही ऑप्शन है, इनको कुचल दिया जाए। इनको कुचल दिया, कुचलने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, इतवार के दिन ईसाइयों का एक वफ्द मदीना मुनव्वरा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी का एक इहाता पेश करते हैं कि आप आएँ और यहाँ के आके इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो तमाम मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में बताया, ये जो वाक़यात हैं ये हमें क्या दर्स देते हैं कि हमें न सिर्फ दूसरे मसालिक या फ़िरक़ों बल्कि दूसरे मज़ाहिब को किस तरह से बर्दाश्त करना है। वो बर्दाश्त कहाँ चलेगी? इस बर्दाश्त की ना होने का बुनियादी ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि हम सब हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत है पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, चर्च में भी किया जाता है, और मुसलमान भी जो है क्रिसमस के मौके पे हज़रत ईसा जो जिनका तज़किरा है बीबी मरियम का और हज़रत ईसा का, उनके का तक़द्दुस और एहतराम से लेते हैं। तो दरमियान में ये चीज़ कहाँ से आई, वो जो आपका सवाल है बड़ा बर वक्त है।
और उसकी वजह ये है कि इस्लाम एक दीन है और जबकि अब माशरे में दीन नहीं नज़र आता। तो इस्लाम और मुसलमान दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब मज़ाहिब फ़िक़्ह हैं जिसके बारे में इकबाल ये कहते हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं ज़ातें, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और दूसरी बात यह कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। तो जब ये कैफियत हो गई और रियासत ने उन गैर इंतहा पसंद फ़िरका वाराना ग्रोहों पर उस तरह सख्ती नहीं की जिस तरह आजकल हो रही है, उनको कालअदम नहीं करार दिया, उनको अपने मुफादात के तहत इस्तेमाल किया। मैं नौशाद साहब से इख्तलाफ करूँगा कि रवायती जो बयानी है कोई मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। आखिर में जो खुद कोई हमलावर है वो मुसलमान ही निकलता है। उसके ID कार्ड की जो डिटेल सामने आती है, 70,000 बंदे मार गए हैं, इसमें शहीद हो चुके हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान से आम शहरियों तक। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के चंद अजला में या आपको पंजाब में ये कैफियत नज़र आती है या KPK में। क्या वजह है कि अगर आप उनकी डिटेल से स्टडी करें तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक इंतहाई रहमत वाला और मुशफ़िकाना था, लेकिन मुनाफिकीन के बारे में उनका क्या सलूक था। यहाँ फ़ारूक आदिल साहब बैठे हैं, इल्मी शख्सियत हैं। वो मुनाफिकीन को उन्होंने ख़तरा करार दिया रियासत के लिए और फितने की सरकोबी को रियासत का वलीन फरीज़ा सर अंजाम को करार दिया। अब बात यह है कि इनका जो हम सर कुचलेंगे वो कमज़ोर जब रियासत होती है इन इंतहा पसंद गैर रियासती अनासर के आगे, तो फिर उसके नतीजे में ये चीज़ें होती हैं। बाकी मुस्लिम दुनिया में रियासत मजबूत है, यहाँ कमज़ोर क्यों है हमने। और अब जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो इस नतीजे पे पहुँच चुकी। हम फैटफ के ख़िलाफ़ जो पाबंदियों के ख़िलाफ़ जो इक़दामात किए, जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, जो ज़रब अस्ब हुआ, जो सवात ऑपरेशन हुआ, अब फिर एक रद्दुल फसाद की ज़रूरत है। फसाद मौजूद है, फितना मौजूद है। और ये आप इसकी टाइमिंग देखें, बजाय ये कि आज के दिन हम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का नज़ूल माशरे में एक कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे कि कैसे हमें लोगों को रहमतें बांटने चाहिए, रियासत को और उन अफराद को कि जो बासर हैं, जो साहिब सरवत हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक पहलू ये भी है जिसकी तरफ शैनीला ने इशारा किया, दुश्मन का हर वो चीज़ जो हमें यूनाइट करती है उसे किया जाता है। आप ये देखें कि वो रहमतुल आलमीन का यौम विलादत हो, वो कोई और मामला, उस दिन ही क्यों खुद को हमला होता है। आप इसकी टाइमिंग देखें, इसके अंदर यकीनन वो ताकतें भी हैं, मुल्क दुश्मन ताकतें हैं कि जो हमें किसी इशू पे यूनाइट नहीं होने देती। इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। पाकिस्तान की अक़लियतें और तमाम जो शहरी हैं वो इस दिन का एहतराम ऐसे करते हैं, घरों में चीज़ पकती है, लोग एक दूसरे के साथ मजहबी महफिल का इनेकाद करते हैं, घरों में मिलाद होते हैं। आज आपके मेरे मोहल्ले में जैसे हम बाहर निकले हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ईद का सामान, ईद के स्कूल तालीमी इदारों में तो ये एक कॉमनैलिटी है। जब एक चीज़ यूनाइट करती है तो उसके ऊपर दुश्मन अटैक करेगा और इन एक दो खुदकुश हमलों से हमारी यूनिटी जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी, गैर मुतज़लज़ल हमारा यकीन रहेगा। हमने रहमतों का नज़ूल आम आदमी पे, रियासत पे और बासर अफराद का ये काम है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से एक पिसे हुए तबकात जो गरीब लोग हैं उन पे अपनी रहमतों का नज़ूर रखे। इससे बड़ा खराज तहसीन ईद मिलादुन नबी वाले दिन नहीं हो सकता। ठीक है, हम वेलकम करते हैं हमारे एक और एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया है शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने। शायद साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा बड़ा दिलखराश आज एक सानिया हुआ है और उस दिन हुआ है जिस दिन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरे पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जा रहा है और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एक तो अब तक की जो इतलात मौसूल हुई, अपडेट कोई आप बता दीजिएगा, उस हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि हम क्या बार बार मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पार से इस तरह के, यानी अफगानिस्तान के इस तरह के वाक़यात हों, हमले हों। ये जो अब तक नंबर आया है ये 52 का नंबर नहीं है, ये 52 घराने हैं जो आज मुतासिर हुए हैं। योर टेक सर। थैंक यू जी। देखिए, एक तो थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारे जो नाज़रीन है इस वक्त, व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी बताना पड़ेगा कि मस्तूंग का एरिया है क्या। मस्तूंग में ये बिल्कुल आपने वजह कहा कि कब तक हम इस तरह से लाशें उठाते रहेंगे, कब से ये 52 घराने, या अगर आपको मैं याद कराऊं
कि नवाबजादा सिराज रैसानी गालिबन जुलाई का महीना था 2018 में, और जी उनको शहीद कर दिया गया। उनके साथ 130 बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया। इसी तरह के जो सुसाइडर था और वो दाखिल हुआ क्योंकि वो स्टेट की बात करता था, क्योंकि नवाबजादा सिराज रैसानी जो है वो एक पाकिस्तान की बात करते थे और उनको इस तरह से शहीद कर दिया गया। उसके अलावा सेक्रेटेरियन उसमें कई लोग बेगुनाह लोगों को इधर शहीद कर दिया गया। तो इस बेल्ट में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयां कर कर बहुत से ठिकानों को खत्म भी किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें ये तो किसी की तवज्जो भी नहीं थी कि ईद मिलादुन नबी के जो एक आज का एक दिन मना रहे हैं, अपने हजूर पाक की मोहब्बत में इकट्ठे हो रहे थे बच्चे, और उसमें ज्यादा वो मुझे एक बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बात की उधर एक वॉलंटियर से जो डेड बॉडीज और वो हॉस्पिटल ले जा रहा था, वो रो रहा था। वो कहता था कि मैं इस तरह की इमरजेंसी कामों में आता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस हुआ, मोस्टली आपके जो मरने वाले शहीद होने वाले हैं वो बच्चे हैं और जख्मी होने वाले भी बच्चे हैं। अब आप देखिए ना, वो बच्चे घरों से निकले कि चले भाई सब तैयार होकर हाथ में लें, अपने हजूर पाक से मोहब्बत का इजहार करें और ये दिन मनाएं। और हजूर पाक के लिए एक उनकी एक ताजीम थी, उनकी एक आप कह लें कि एक मोहब्बत थी, उसका इजहार कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ईद मिलादुन नबी के जो एक कांग्रेगेशन है, एक इज्तिमा है, एक उसको टारगेट किया गया हो, और वो अफसर जो खुद अभी हिफाजत कर रहा था और वो अभी जब वो बेचारा जो है इसी का लुक्मे अजल बन गया। तो कहने का मतलब है कि ये वाकई हम बिल्कुल इसके, और आपने जो कहा बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने अभी देखें 2 दिन पहले फैसला किया है कि जो इलीगल हमारे मुल्क में रह रहे हैं 11 लाख लोग हैं। 7 लाख पहले ऑलरेडी रह रहे थे, 4 लाख अभी नए आए हैं जब से इनखिला हुआ है फॉरेन फोर्सेस का, वो आए हैं। और हम बार बार उनको कहते हैं कि आप अपने बॉर्डर्स टाइट रखें, हम बार बार कह रहे हैं वहां जो कैंप्स हैं उनको आप खत्म करें। ये दहशतगर्दी का एक वाकया, एक और दिलखराश वाकया जिसपे बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर जो है एक रॉकेट फायर हुआ, उसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। और हंगू में आप देख लें कि ये इस तरह का वो हुआ है। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक साजिश भी है और एक दस्त व गिरबान करने की आपस में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, और एक अपने उस अज़ाइम को पूरा करने के लिए कि पाकिस्तान हमेशा जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहे, और वो अगर 4 मारे तो 2 और निकल आए, 2 को मारे। मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसमें बड़े खतरनाक गैंग्स थे, वो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स को पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग्स की बुनियाद पर वो जाकर पहाड़ के उस गार में उन लोगों को, कोई 10-12 लोगों को जो है जो बहुत खतरनाक थे, उनको मार दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद 2-4 लोग निकल आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। उनका सरबरा, उस जो टेररिस्ट का जो सरबरा था, उसको गालिबन को 1 साल पहले उनको मार दिया गया, उनका कमांडर था। उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर निकल आते हैं। तो ये एक ऐसी वो है, जंग है जिसमें जो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखते हैं वो कुव्वतें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान में या फाटा में, एक्स फाटा में, या खैबर पख्तूनख्वा में, या पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अमन हो, नॉर्मल जिंदगी हो और लोग तरक्की करें, पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये उन्हीं लोगों के काम है जो वही पैसा देते हैं उनको, और ये हमारे नौजवान जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनको इनके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। कोई भी कह दे कि जी कल को मेरे मुतल्लिक, आपके मुतल्लिक कह दें कि देखें इस शक्ल का आदमी है, ये ठीक नहीं है, ये जबान बोलता है, ये आपके अकीदे के खिलाफ थ्रेट है और आपके अकीदे को थ्रेट है, तो वो जाकर ना सोचता है ना समझता है। जिस तरह मैंने बहुत से ऐसे खुदकुश जिनको भेजे गए थे वो नहीं कर सके, उनको हमारे जो पुलिस है उनके अदारों ने उनको इंटरव्यू किया, पूछा भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं कहते जी हमें बताते हैं कि ये तो जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, बाकी मुसलमान नहीं है, काफिर हैं। ठीक, याद करना जायज है। जी पॉइंट आ गया सर आपका। मैं आगे सब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा।
ये फरमाइएगा कि ये जो रिसेंट पास्ट के अंदर अभी जितने भी अटैक्स हुए हैं, बिलखुसूस अगर हम आज के इस अटैक के हवाले से या इन अटैक्स के हवाले से बात कर लें, तो क्या अब रियासत को अपनी जो डिफेंसिव पॉलिसी है उसको ऑफेंसिव के अंदर चेंज नहीं करना चाहिए? और जो कुछ हो रहा है, क्या ये अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम बैठी है उसके अदम ताउन का नतीजा है? देखिए, पहली बात यह कि मेरा ख्याल है कि हमारी जो रियासत है वो डिफेंसिव नहीं बैठी हुई है, वो ऑफेंसिव ही है। लेकिन नहीं, जो अटैक्स आते हैं उसको काउंटर करते हैं ना जी, वो तो वो डिफेंसिव होगा ना। ऑफेंसिव मतलब है कि घर में घुस के इनको मारें ताकि इनको पता चलेगा कि ये ताउन नहीं कर रहे तो फिर हम ऐसे करेंगे। हाँ, ये आप कह सकते हैं हॉट परस्यूट की बेखल में आपने बात कर रहे हैं। हॉट परस्यूट के लिए वो एक अलग इशू है। थोड़ी सी मैं तारीखी एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये 12 रबी अव्वल का पहला वाकया नहीं है जब बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें खासकर खुश्क हमला हुआ है। आपको याद होगा कि 2007 में फैसलाबाद में भी ऐसा वाकया हुआ था। सही, कराची में भी हो चुका, 50 से ज्यादा। जी, हमारे 2-3 क्लीशे हैं। एक क्लीशे यह है कि जी टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन टेररिस्ट का मजहब होता है। एक तो हमें ये क्लीशे ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात है, तकफीरियत के ऊपर जो काम मौलाना मदूदी साहब ने किया है, काश मैं पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदारा हमारे स्कूल की किताबों में शामिल करें। खुदारा खासकर जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे शामिल करें, तो फिर ये शायद हम एक नई पौध ना पैदा करते। 1300 साल से मसला चल रहा है, ये आज का मसला नहीं है, ना ही आज मसला खत्म होगा। ये इस तरह ही चलता रहेगा। मौलाना मदूदी साहब ने इसके ऊपर जितना एक्सटेंसिव काम किया है 1950 की दहाई में किया है, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं होगा तो मुझे बताएं। आप काइंडली उसको स्कूल में दाखिल करें, उसको लेकर आए उस तमाम को स्कूलों में कि वो बताते हैं कि ये तकफीरियत है क्या। हमने तकफीरियत को पैसे दे के बाहर से बुलाया, उनको यहां पे इन्वेस्ट करवाया, क्योंकि हमें चाहिए थे अल जहाद के लिए वो लोग जो बाकी मुसलमानों को मारें। कोई और फिरका मुसलमानों का किसी मुसलमान को मारने को तैयार नहीं था, सिर्फ तकफीरियत से आते। तकफीरी वो ये फैसला करते ये मुसलमान मुझसे कम मुसलमान है, ये मुझसे बुरा मुसलमान है। हमने तकफीरियत को 77 में से लेकर ऑनवर्ड इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, क्योंकि हमें उस वक्त एक पूरी क्लास चाहिए थी जो लोगों मुसलमानों को मारे, क्योंकि हम अफगानिस्तान के मुसलमानों को, वो जो लोग थे जो नॉर्दर्न लाइन्स में, हम कहते हैं वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। आखिरी बात, इस एक और हमारे बहुत बड़ा गलत काम हुआ, वो ये हुआ 77 से लेकर पूरा का पूरा आपने जब चेंज किया अपने सिलेबस को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उस तरह कोर्सेज से निकाल दिया गया जो कि मैंने पढ़ा हुआ था जब मेरे क्लास जमाने में तो था। 77 में बहुत बड़ी चेंज आई। आपको जो यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है उसके बारे में बहुत कम मिलेगा इस्लामियात में, दीनियात में मिलेगा। जब आप दीनियात से इस्लामियात की तरफ मूव किए, वो आपने सोसाइटी को टोटल चेंज करके रख दिया, जिसको आज आप हम सब देख रहे हैं। आखिरी बात करूंगा, खुदारा फिर मैं कहूंगा मौलाना मदूदी साहब का जो काम है बहुत एक्सटेंसिव काम है, इसके ऊपर उन्हें स्कूल के सिलेबस में शामिल कर लें अगर आप चाहते हैं एक नई नस्ल अगले 10 या 20 साल में मत पैदा हो। स्कूल में या मदरसे के निसाब में? स्कूल्स के, मैं स्कूल्स की बह रहा हूं, मेरे इनके आम प्राइमरी स्कूल्स में हर तरफ नहीं, इसमें आप ये देखेंगे 2.5 से 3 करोड़ बच्चा तो स्कूल से बाहर है। फिर स्कूल का निसाब और मदरसे, असल बात ये है कि किसी भी जवाज या बुनियाद की बुनियाद पर जो कानून को हाथ ले और वायलेंस, मेरा ख्याल आप इस बात पे भी एग्री करेंगे कि हमें जो मेंबर है उसके ऊपर, उसके अंदर भी जो सीरत है उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक का बड़ा इस्तेमाल और उसमें नफरत फैलाने के हमें सीरत का बताना बहुत जरूरी है। शहजाद साहब, आपको मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि अफगान रजीम की जानिब से 2 दिन पहले एक बयान आता है कि हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, हमने मना कर दिया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने जो TTP के सो कॉल्ड ये दहशत गर्द हैं इनसे कोई ताउन नहीं करना, इनको असलाह नहीं देना। ये जो 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जिस तरह का जो सानिहा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसको मैं क्या समझूं, इसको एक आम पाकिस्तानी क्या समझे?
देखिए बिल्कुल हम तो ये देखते हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक फतवा भी दिया, और फतवा यही कहा कि जहाज जो है वो आप किसी दूसरे मुल्क में जब तक आपको हुक्म ना हो, अब जहाज खत्म हो गया क्योंकि फॉरेनर यहाँ से चले गए हैं, आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई जहाज नहीं करना, और जब तक आपको हुक्म नहीं है आप किसी दूसरे मुसलमान मुल्क में भी जहाज नहीं करते। ये जहाज हुआ, उन्होंने ये एक फतवा दिया, लेकिन उसके बाद भी तो ये चीजें हुई, और हम तो उनसे कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तो ख्वाह है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं, हम वक्त जब आएगा कुछ चीजें ऐसे हैं, आप खुद भी जानते हैं कि हम रिकॉग्नाइज आपको कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं जो आपने वादे किए हुए हैं हम तो उनके साथ, अगर उनको कोई ये गुस्सा है। अदरवाइज पाकिस्तान ने कभी मुदाखलत नहीं किया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तो कहता है कि अपने बॉर्डर्स की तरफ आप निगरानी करें, इस तरफ हम निगरानी करेंगे। आज जिस तरह मैंने कहा कि एक वाकया हुआ है, ये भी बहुत दिलखराश वाकया है कि अब एक अटैक होता है और उसमें जो है, क्योंकि वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं वो तो अलर्ट खड़े होते हैं, चप्पे चप्पे की वो हिफाजत करते हैं कि उनमें दहशतगर्द ना घुसे। वो उन्होंने ये डिस्करेज करना चाहते हैं कि इस तरह अटैक किया। अब बॉर्डर के पर अटैक होना, तो फिर उनकी फोर्सेस कहां थी, यही हमें उनसे आप जोब की बात कर रहे हैं, जो चीजों को वो देखें। जी यासिर, एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। जी 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 डॉक्टर। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये तकफीरी ग्रुप हो सकता है, ये सर्द जंग की बाकियात हो सकती हैं, लेकिन इसका एक पहलू और कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। दो पहलू हैं। एक ये कि इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप का ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान से है। आपका वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से है। सही। अब अगर बलूचिस्तान डिस्टर्ब होता है तो ये बड़ी खबर बनती है, और ये अदम इस्तेहकाम बड़ा होता है। एक पहलू इसका ये है। सही। दूसरा पहलू इसका ये है कि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल का जश्न मना रहे हैं, चीन भी जश्न मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। रात चीन की एक तकरीब थी, हमारी लीडरशिप पिछले दिनों चाइना गई हुई थी, अभी हमारे दो लीडर वापस आए हैं, सोलंकी साहब भी और वज़ीर आज़म पंजाब भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी तो एक मैसेज है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल जब आप मुकम्मल हो रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं, तो इस मौके पर आप टेररिज्म कर रहे हैं। ये आप किस किस को क्या क्या पैगाम दे रहे हैं, इसकी तफसील में जाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में पैगाम बहुत वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। वक्त की कमी के बायस जी हमें यहीं पे प्रोग्राम को समेटना पड़ रहा है। तमाम पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मौजू को आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।